गुरु सत्ता को, समस्त ऋषि चेतना को नमन करने का भाव, उनके करुणामय, वात्सल्यमय, दया और ममतामय सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए गुरु सत्ता मुस्कुराते हुए हम सबको देख रही है, प्रसन्नचित दिखाई दे रही है, आश्वस्त दिखाई दे रही है अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को देखकर, उसमें आई चेंजेस को देखकर, उसके प्रयासों को देखकर ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए कि गुरु सत्ता मेरे से खुश है, गुरु सत्ता मेरे प्रयत्नों से बहुत प्रसन्नचित, संतुष्ट दिखाई दे रही है, आनंदित दिखाई दे रही है। उनके आँखों में मेरे लिए करुणा है, दया है, मेरे लिए प्रसन्नता का भाव लिए गुरु सत्ता मेरे समक्ष बैठी है। आज कुछ और नया समझाने, कुछ और नया बताने, बात अंतर जगत की यात्रा की हो रही है, जहाँ गुरु सत्ता हमें बता रही है कि सबसे पावरफुल जो शक्ति आत्मा को मिली हुई है वो मन के रूप में मिली है, जो क्रियान्वित, उस शक्ति के द्वारा हम संसार में बहुत सारी चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं और इसको सही दिशा देना, इसको सही मार्ग पर चलाना, इस शक्ति का सही सही उपयोग किस तरह से किया जाए, इस फॉर्मूले के रूप से यहाँ पे महर्षि पातंजलि के सूत्र के ऊपर बेस्ड करके इसको यहाँ पे डॉक्टर श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी बता रहे हैं। श्रद्धेय बता रहे हैं, समर्पण हुआ तो निश्चित ही साक्षी भाव की अनुभूति होगी। ये सावधान कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर, सावधान बड़ा बेबस बना सकता है मन, मन बहुत भगा सकता है, मन बहुत बेचैन कर सकता है, मन बहुत दुर्बल मानसिक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। इससे सावधान रहें, है ना। और सावधानी कैसे बरतनी है इसके ऊपर आज चर्चा होगी, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। समर्पण हुआ तो निश्चित ही साक्षी भाव की अनुभूति होगी और अपने साधक अपने स्वरूप में अवस्थित होगा। अगर समर्पण हुआ, सरेंडर हुआ, सरेंडर होने का मतलब क्या है, ये बहुत ही गहरे लेवल पर समझने वाला टॉपिक है। अंतर जगत की यात्रा, ये यात्रा करनी किसको है? आत्मा तो अपनी स्थान पर अवस्थित है, परम चैतन्य स्थिति में है, परम आनंद की स्थिति में है, लेकिन उसकी अनुभूति कौन करेगा? उस और जर्नी उसको मोड़ेगा कौन? किसको मुड़ना है, किसको देखना है, किसको बात को समझ लेनी है? ये मन की बात है, ये मन को उस ओर ले जाना है, ये मन की यात्रा बताई जा रही है। मन की यात्रा अगर उस ओर मुड़ जाए तो चेतना की यात्रा उस ओर पूरी तरह से आकृष्ट हो जाती है। मन को घुमाना है, चेतना की अवस्था बाद में आती है, पहले मन बुद्धि की अवस्था आती है। उस बहाव में, उस प्रवाह में चेतना बहने लग जाती है। इसीलिए जो समझाने की बात हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात हो रही है, किसकी है? चेतना को भी ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। चेतना अपने आप में जैसी है वैसी है, लेकिन ये जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं ये मन के द्वारा होती हैं, अपनी वृत्तियाँ, अपने संस्कार, अपने प्रैक्टिसेस। मन को वो यात्रा करवाने की बात हो रही है, मन को अंदर ले जाने की बात हो रही है, मन को अपनी आत्मा की तरफ मोड़ देने की बात हो रही है, उसकी यात्रा की बात है, अंतर जगत की यात्रा। इसका ज्ञान और विज्ञान क्या है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग टूल क्या है? ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है मन। इसी के ऊपर अवस्थित होकर यात्रा की जा सकती है और चेतना को ऊर्ध्वगामी अवस्थाओं तक पहुंचाया जा सकता है। तो समर्पण किस चीज़ का हुआ? मन अगर समर्पित हो जाए, ये पावरफुल टूल, ये पावरफुल एसेट अगर किसी सही दिशा की ओर इंडल्ज हो जाए, समर्पण मतलब फिर अपनी आदतें, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी संस्कार याद ही नहीं है ना। अब क्या अच्छा लग रहा है? गुरु के अनुशासन में रहना, किसी हायर लेवल की उद्देश्य के अनुशासन में रहना, किसी हायर अचीवमेंट के लिए अपने मन को पूरी तरह से झोंक देना ही समर्पण है। इसमें महर्षि रमन की एक बात मुझे याद आ रही है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं उनकी। मैं कौन हूँ पुस्तक ज़रूर पढ़िए और इसकी ऑडियो बुक भी मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में, इसको ज़रूर सुनिए। बहुत ही अमेजिंग ऑडियो बुक है और बहुत एक एक पॉइंट बहुत सोचने और समझने वाली है, जिसमें वो कहते हैं मन को कैसे वश में किया जाए। तो मन हाथी की तरह उन्होंने बताया कि मन एक बहुत ही विशालकाय और पावरफुल चीज़, हाथी की तरह उसको समझा जा सकता है, जो ऐसे तो अगर वो फ्री रहे, तो अगर उदंडी रहे तो पूरे जंगल को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन अगर उसके सूंड में एक भारी सी जंजीर, एक भारी सा लकड़ी का लठ पकड़ा दिया जाए तो क्या होता है, उसको वो आदत हो जाती है उसको ही कैरी करके चलने की।
तो मन को एक किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ में आने वाले कार्य में उसको झोंक देना चाहिए, उसको उस जंजीर को दे देना, उसकी सूंड में, हाथी के सूंड में उस जंजीर को लटका देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको कैरी करता हुआ, उसको इम्पोर्टेंट समझता हुआ, उसको लेता हुआ वो आगे बढ़ता चला जाए, उसका पूरा ध्यान उस जंजीर में रहे, है ना। ठीक वैसे ही मन को किसी एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको गुरु को पाना, जिनको आध्यात्मिक उन्नति करना, जिनको साधनाओं में आगे बढ़ना जैसा उद्देश्य समझ में आ जाता है, तो फिर उनका मन निश्चय ही अपने वश में हो जाता है और वो आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों का जिनका उद्देश्य ये नहीं है, जिनके जीवन में गुरु की इम्पोर्टेंस नहीं है, या ये कह लीजिए कि अज्ञानतावश जिनको बोध नहीं हुआ है कि गुरु का होना या किसी हायर गाइड का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, या किसी बुक के लेवल पर, किसी विचारों के लेवल पर एक उच्च स्तरीय शक्ति से जुड़ना मन को आगे बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको ये बात समझ में आ जाती है। ये एक भारी जंजीर से अपने मन को बांधना ही होता है, एक भारी डिसिप्लिन के साथ अपने मन को जोड़ना। तो समर्पण हुआ तो निश्चित ही साक्षी भाव की अनुभूति होगी। ये वाला भाव आ गया समर्पण, जहाँ पर मन पूरी तरह से इंडल्ज है किसी श्रेष्ठ कार्य को लेकर, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के चरणों में, किसी श्रेष्ठ गुरु शक्ति के चरण में पूरी तरह से वो उसने अपना सरेंडर कर दिया है। समर्पण यही है। तो उसके साथ जुड़ा हुआ है साक्षी भाव की अनुभूति। उसको ये फिनोमेना ऑटोमेटिकली लाइफ में आएगी, ये प्रकृति में ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। समर्पण के साथ साक्षी भाव का उदय होना जुड़ा ही हुआ है। जैसे अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वो क्रोध के साथ जुड़ेगा आगे। किसी व्यक्ति से अगर आपको डर लगता है तो आगे समय के अंतराल में उस व्यक्ति के लिए क्रोध उपजेगा मन में, है ना। तो ये फिनोमेना है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो समर्पण के साथ कौन सी फिनोमेना जुड़ी है? साक्षी भाव की अनुभूति। और साधक अपने स्वरूप में अवस्थित होगा ही। साक्षी भाव की अनुभूति, जहाँ मन से अलग अपनी एंटिटी को, अपनी एग्जिस्टेंस को हम फील कर लेते हैं, जहाँ हम मन को देख पाते हैं, जहाँ मन को हम सुन पाते हैं, और उसके द्वारा हम अपने आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस इससे परे है, इससे पावरफुल है, इससे हम ज़्यादा सक्षम हैं, इससे हम ज़्यादा स्थिर हैं, इसके भटकाव को मैं बंद करने की क्षमता रख सकता हूँ। तो मैं कौन हूँ, इसकी रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये एक बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं, इसमें टाइमिंग का सही बैठना बहुत ज़रूरी है। मन के बहाव में आने में एक पल का भी समय नहीं लगता है और व्यक्ति उस बहाव में कहाँ से कहाँ बहता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं, अगर समर्पण हुआ तो वो बहाव बन ही नहीं पाता, वो प्रवाह, वो फ्लो बन नहीं पाता। इसलिए समर्पण को ढूंढिए पहले अपने जीवन में। हम किस चीज़ के लिए जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में अगर गुरु है तो उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके होने का महत्व मेरे जीवन में क्या है, क्या लेवल है मेरे समर्पण का, मैं कितना अपना समय, अपना धन, अपनी प्रतिभा, अपनी जान, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उस उद्देश्य को पूरा करने में लगाती हूँ, उनको पाने में पूरा करने में लगाती हूँ। मेरी भावनाएं 24 घंटे कैसी बनी हुई हैं। तो हर लेवल पर अपने आप को टेस्ट करना और देखना कि समर्पण का कौन सा स्तर मेरे जीवन में उठा, ताकि ये मन रूपी जो राक्षस कह लीजिए या हाथी कह लीजिए या एक शक्ति कह लीजिए, उसको मैं सही दिशा में लगा सकी कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र यानी कि समाधिपाद के चौथे सूत्र में बताते हैं। वो क्या कहते हैं? वृत्ति सारूप्य मितरत्र, यानी कि साक्षी होने के अलावा अन्य सभी अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य होता है। मन का जो संबंध है हर अवस्था में, वो मन की वृत्तियां साक्षी होने के अलावा अपने वृत्तियों के साथ, उन टेंडेंसीज के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ, कह लीजिए संस्कार के साथ वो जुड़ा होता है। ये वृत्तियां साधक की अंतर चेतना को मनचाहा भटकाती हैं।
है ना। एक सेकंड के लिए कभी लगेगा कि आज तो मुझे आत्मबोध हो गया, अब तो मैंने आत्मा को देख लिया, अब तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति है, अब तो संसार मुझे बिल्कुल ही फीका लग रहा है, और अगले ही क्षण किसी छोटी सी बात को लेकर हम उसको सोचने बैठ जाते हैं, हम उसके लिए दुखी हो जाते हैं, हम उसके लिए निराश होने लग जाते हैं। तो क्या है, मन साक्षी भाव होने के अलावा उसकी अवस्थाएं उसकी वृत्तियों के साथ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है ना। मन चाहा वो वृत्तियां भटकाती रहती हैं साधक को, सुख दुख के सपने दिखाती हैं, कभी हंसाती तो कभी रुलाती हैं, इच्छाओं के कच्चे धागों से बांधती हैं, कल्पनाओं और कामनाओं की मदिरा पिलाकर बेहोश करती जाती हैं। बेहोश होता कौन है? बेहोश हावी मन में घुली हुई चेतना बेहोश हो जाती है ना। उसको बेहोश का मतलब होश नहीं, अपने रियल एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है। उसको लग रहा है मैं यही मन ही मैं हूँ, मन की ही बात सुनना, मन की इच्छा को पूरी करना। आप देखेंगे संसार में कई बार लोगों को छोटी छोटी अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो ऐसे पूरे जीवन को उदासीन होकर जीना शुरू कर देते हैं। और कई ऐसे वीर हैं, विरले हैं समाज में जिन्होंने डाइवर्स अपने क्या बोलेंगे उसको, हार्ड परिस्थितियों में, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को मन के अगेंस्ट ऊपर उठाया है, मन के अगेंस्ट अपने आप को बढ़ाया है और अंततः उनको सफलता मिली है। तो ये क्या है, हम मन को अपने ऊपर कितना ज़्यादा हावी होने दें या नहीं होने दें, बेहोशी की स्थिति आने दें या नहीं आने दें, है ना। इच्छाओं के कच्चे धागे से बांधती है, कल्पना के कामनाओं के की मदिरा पिलाकर बेहोश कर देती है। कल्पना करना, किसी को देखकर अपने लिए भी वैसी ही कल्पना करना और उसी तरह की कामनाओं से अपने आप को भर देना, नहीं मिले तो पूरी तरह से डिप्रेशन में गिर जाना। ये क्या है, इच्छाओं और कामनाओं की मदिरा पी ली है, विवेक जैसा कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं रह गई है ना। एक पियक्कड़ कैसा होता है, उसको वो रियलाइजेशन ही नहीं होती है कि उसका नाम क्या है, उसका परिवार है भी कि नहीं। वो सड़क पे ऐसे ही बिल्कुल ही एक कुत्ते की तरह गिरा हुआ होता है, क्योंकि उसको होश नहीं होता, होश के नहीं होना का। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कामना और कल्पनाओं की मदिरा पिलाकर मन बेहोश कर देता है। साक्षी होने के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं का यही सत्य है। एक साक्षी भाव ही है जहां पूरी तरह से होश में है जीव को होश में रहने की स्थिति कहाँ है, जहां वो मन से अलग है, जहां वो मन को देख पा रहा है, वहीं वो होश में है। इसके अलावा वो बेहोश है। कभी उसको वृत्तियां परेशान कर रही हैं, प्रैक्टिसेस परेशान कर रहे हैं, कुछ डीप पुराने कई जन्मों के हैबिट्स जो है उसके ऊपर हावी, वो परेशान कर रहे हैं। कभी उसको करंट में, प्रेजेंट में लोगों को देखकर इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, वो परेशानी हो रही हैं। उसकी अपनी ही क्रिएट की हुई कामनाएं प्रकट हो रही हैं, वो परेशान कर रही हैं। तो सबसे सुंदर जो स्थिति है, सुदृढ़ स्थिति है मन की, वो है साक्षी भाव। वो है ये जान लेना कि मन से अलग मेरी स्थिति बनी हुई है। साक्षी होने के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं का यही सत्य है, जिसे हम सभी किसी ना किसी रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते रहते हैं। साक्षी होने के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं का सत्य यही है, जिसे हम सभी किसी ना किसी रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते रहते हैं। मजे की बात तो यह है कि यदा कदा हम में से कई, या यूं कहिए कि प्रायः सभी इन्हीं कामनाओं की तृप्ति के लिए साधना भी करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मन अगर थोड़ा सा भी आध्यात्मिक साधनाओं की ओर, आध्यात्मिक वृत्तियों के अग्रसर हुआ है, तो उसमें भी मन ने अपनी आकांक्षा में, अपनी कामनाओं में उसको लपेट लिया। वो साधना में भी रीजन आ गया है। क्या रीजन आ गया है? सांसारिक लिप्साओं का रीजन आ गया है। मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे हस्बैंड की नौकरी हो जाए, मेरा घर बन जाए। ये सबसे, एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत बड़ी एक, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट वाली, एक साधक के जीवन का ये एक्सीडेंट है, जहाँ मन अभी
प्रवृत्त तो हुआ था साधना की ओर, लेकिन मन ने वहां पर भी इच्छाएं प्रकट कर दी हैं, है ना। प्रायः गुरुदेव कहते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि प्रायः हम सभी इन्हीं कामनाओं की तृप्ति के लिए साधना भी करने लगते हैं। गुरु भी इतना बड़ा मिला है तो उसमें भी सांसारिक इच्छा है, उससे कुछ संसार की चीजें पाने की इच्छा जागृत होगी। इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे कहा जाता है ना कि राजा से उसके स्तर की चीज मांगो। राजा से हम सेफ्टी पिन लेने नहीं जाएंगे, राजा से ये नहीं बोलेंगे एक समोसा दे दीजिए, राजा से ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 2 रुपए दे दीजिए। राजा से करोड़ों रुपए की, राजा से जेवर की, जवाहरातों की, सोने के सिक्कों की, राजा से स्टेट का एक पार्ट लेने की, 1 ग्राम लेने की बात करनी चाहिए। उसके स्तर की मांग होनी चाहिए। भगवान जब मिल जाता है गुरु रूप में, ईश्वरीय चेतना जब गुरु रूप में हमारे समक्ष आ जाती है, तो क्या हमें उनसे नौकरी, पैसा, शादी, बच्चा, घर, ये सब मांगना चाहिए? ये एक विडंबना के रूप में साधक के जीवन में मन की स्थिति है, मन की वृत्ति इस तरह से निम्न वृत्ति प्रकट होती है। और ये एक तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बेहोशी को ये दिखाता है। गाढ़ी बेहोशी को और गाढ़ा करने के लिए जब तब व्रत का सिलसिला शुरू हो जाता है। गाढ़ी बेहोशी है, गुरु को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक शक्ति मिल गई है जिसको बहुत ही मच्छर की आंख से बुद्धि देख रही है, और उससे अपने सांसारिक डिमांड पूरा करने का एक उसको पॉइंट बना दिया गया है कि गुरुदेव हैं, वंदनीय माता जी हैं, उन्होंने इतना इतना तप किया है और मैं उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार 4 यज्ञ कर लेता हूँ, 5 अखंड ज्योतियाँ बांट देता हूँ, तो मेरी सारी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। अब ये क्या है? बेहोश तो है ही, और साधना के द्वारा साधना से भी जुड़ गए, लेकिन इच्छाएं कहाँ सिमटी हुई हैं, किस लेवल तक बनी हुई हैं? अभी भी वही इच्छा है कि इस साधना का परिणाम मेरे बच्चे की नौकरी में, मेरे हस्बैंड की सैलरी में, और मेरी इच्छाओं की पूर्ति होने में, गहने घर और बेटे की शादी और बहू और बच्चा, फिर संसार के झमेले का कोई अंत नहीं है। और ये साधनाएं उस बेहोशी को, गुरुदेव कह रहे हैं, और बेहोश और गाढ़ा करने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इनकी सफलताओं पर खुशियों की अटखेलियां से खेलते हैं और असफल होने पर गम के आंसुओं से अपने आप को भिगोते हैं, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह, बिल्कुल एक बेहोश, एक अज्ञानी की तरह, एक अबोध बालक की तरह, जो इल्यूजन में है, जो अंधकार में है, जो लाइट को ऑफ ही नहीं कर रहा और अंधकार वाले कमरे में बैठा हुआ है, और थोड़ा सा भी हिले डुलने पर वो चीज़ों से टकराने लग जाता है, अपने आप को चोट पहुंचाता है। ठीक वही स्थिति है। थोड़ी सी सफलता मिली तो खुशी, और थोड़ा सा गम मिला तो आंसू टपकने लग जाते हैं। मन की पूर्ति होने, मन की इच्छाओं की पूर्ति होना खुशी, मन की इच्छाओं के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होना, आंसुओं का सिलसिला चल पड़ता है। वृत्तियों का ये बहुरंगी तमाशा हमारे जीवन का सामान्य परिचय है। इसमें स्वप्न तो अनेक हैं, सत्य एक भी नहीं है। बहुत जबरदस्त लाइन है। वृत्तियों का यह बहुरंगी तमाशा। वृत्ति हमें कभी साधना करवाती है, कभी रंग बिरंगे माहौल में अपने आप को घुला देती है, कभी अस्वाद खाने के लिए प्रवृत्त करती है, कभी अभक्ष खाने के लिए प्रवृत्त करती है। तो ये जो रंग बिरंगा तमाशा है, वृत्तियों के बेस पर हमारे चलता ही रहता है। ये सामान्य जीवन का क्रम है। असामान्य जीवन ऐसा नहीं होता है। सामान्य जीवन ऐसा होता है जहाँ हम मन को के अकॉर्डिंग हम दौड़ते ही चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी लाइन है। इसमें स्वप्न तो अनेक है, सत्य एक भी नहीं है। रियलिटी है ही नहीं, इसमें फैक्ट नहीं है। जहाँ गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव और महर्षि पतंजलि की बात हो रही है, उनको एक वैज्ञानिक के रूप में और बिल्कुल सटीक और स्ट्रेट बात करने के रूप में, यहाँ एक साइंटिस्ट के रूप में दिखाया जा रहा है, जहाँ वो असत्य की बात करते ही नहीं, या बात को गोल भी नहीं घुमाते, बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं, बिल्कुल सीधी बात रहती है। असत्य का लेश मात्र भी वो इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो बहुत स्ट्रेट इसमें बता रहे हैं मीनिंग को लेकर कि इसमें स्वप्न तो अनेक हैं। ऐसी मनस्थिति में, ऐसी वृत्तियों के दौड़ में
स्वप्न तो अनेक आते हैं, बहुत तरह तरह के स्वप्न आएंगे, लेकिन इसमें सत्य एक भी नहीं है। इस तथ्य का संकेत महर्षि के सूत्र में है। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि पातंजलि के बारे में कहा करते थे कि वे अद्भुत हैं। वे साधक को तपाने में, उससे साधना कराने में विश्वास करते हैं, है ना। वो ये नहीं बोलते बेटा तू मेरे पैर छू, मेरे पैरों में इतने पैसे ला के रख, मैं तेरे काम कर दूंगा, ऐसा तो कभी नहीं बोलते। गुरुदेव ने भी जो भी आप देखेंगे उनके द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं, उनके बनाए गए जो नियम है शांति कुंज में, वो है तप करने की, वो है अपने आप को घिसने की, वो है अपने आप को तपाने की, प्रैक्टिकल लेवल पर साधना को अपनाने की बात गुरुदेव करते हैं, है ना। वे साधक को तपाने में, उनसे साधना करवाने में विश्वास करते हैं। ऐसा गुरुदेव महर्षि पातंजलि के बारे में बता रहे हैं कि वो अद्भुत व्यक्ति हैं। उनका इधर उधर की कहानियां, किस्सा सुनाने में कतई विश्वास नहीं है। बहलाने फुसलाने में इनका कोई यकीन ही नहीं है। एक प्रसंग में गुरुदेव के सामने जब इस सूत्र की चर्चा चली तो उन्होंने कहा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव के सबसे समीपस्थ शिष्य के रूप में उन्होंने जीवन को बिताया और न जाने कई कई डिस्कशंस उनके गुरुदेव के साथ हुए हैं। यहाँ वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सूत्र में गुरुदेव का क्या कहना है। अब यहीं देखो कैसा दो टूक बात कर दी उन्होंने। क्या, किस बात को लेकर? पातंजलि के सूत्र वृत्ति सारूप्य मितरत्र, इसमें उन्होंने कहा है कि ये दो टूक बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साधकों के सामने बिल्कुल बात साफ कर दी कि या तो साक्षी भाव को उपलब्ध कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, या फिर वृत्तियों के साथ तादात्म्य करके भटकते रहो। इन दो के अलावा कोई तीसरी सच्चाई हो ही नहीं सकती। जान सको तो जानो, मान सको तो मानो। बड़ी सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पातंजलि के इस सूत्र में बिल्कुल स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन है, मैथ्स की तरह बिल्कुल। और वो क्या कह रहे हैं कि मन के साथ दो ही तरीके से रहा जा सकता है। या तो साक्षी भाव को उपलब्ध करवाओ मन को, है ना, इसको किसी उच्च उद्देश्य में बांध दो, रगड़ दो, जोड़ दो, घिस दो, मार दो, इसकी एग्जिस्टेंस को शून्य कर दो, है ना। समर्पण की बात जहाँ हो रही है ना, साक्षी भाव समर्पण से है। पहली लाइन ही शुरुआत हुई थी कि समर्पण का अंत साक्षी भाव की अनुभूति में है। तो मन या तो साक्षी भाव को प्राप्त होगा या अपनी वृत्तियों के साथ तादात्म्य होगा। दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। जंगली हाथी को या तो किसी एक काम में लगा दिया जाए, उसके सूंड में एक हैवी सा, एक भारी सा चेन लटका दिया जाए, जंजीर लटका दी जाए, तो उसको कैरी करता हुआ चुपचाप चलता चला जाएगा, या फिर उसको मन मर्जी का करने दिया जाए। दो ही स्थिति है, इसके अलावा और कोई खाली छोड़ दिया जाएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव रहेगा। तो इसी तरह से मन की बात हो रही है कि या तो वो साक्षी भाव को उपलब्ध हो या वृत्तियों के साथ तादात्म्य करके भटकता ही रहे। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं, मार्ग ही नहीं है तीसरा, कि हम बीच का मार्ग या कोई इजी वाला मार्ग सोचने का प्रयास करें। नहीं, मन के साथ आप इजी वे में हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। मन इतना पावरफुल टूल है, इतना शक्तिशाली है कि इसका कोई मिड वे नहीं है, बीच का मार्ग नहीं है। इसका एक्सट्रीम लेवल पर एक्शन लेना पड़ेगा। यही सच्चाई है। इसको जान सको तो जानो और मान सको तो मानो की बात क्या है कि भाई अगर वाकई इस चीज को जानना चाहते हो तो मान के करना शुरू कर दो। गुरुदेव कहा करते थे पातंजलि के सूत्र तो साधकों के लिए भेजे गए टेलीग्राम हैं। टेलीग्राम क्यों? टेलीग्राम में बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, बिल्कुल एक फॉर्मूला की तरह, है ना। एवरी एक्शन हैज हिज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और भी बहुत सारे फॉर्मूले है, a² + b² 2ab, है ना, a + b होल स्क्वायर का। तो जैसे अब इसको एक अनपढ़ या ये कह लीजिए कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा। a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab का मतलब क्या हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जिसको डिलीवर करने के लिए बड़े बड़े फॉर्मूले के साथ उसको नीचे उसको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है, कैसे हुआ ये दोनों इक्वल, है ना। तो ठीक वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो महर्षि पातंजलि हैं उनका जो मैसेज है बिल्कुल एक छोटे शॉर्ट फॉर्म में आता है, टेलीग्राम की तरह,
उसको बहुत गहराई से मनन और चिंतन और समझना चाहिए। कैसे? इसमें इधर उधर की कोई फालतू शब्द नहीं है। कभी कभी तो एक सूत्र पूरा वाक्य तक भी नहीं है, वह तो अल्पतम सारभूत है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में वो मैसेज देते हैं और बहुत डीप मैसेज होता है उनका। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे कोई तार करने जाए और वहां बेकार के अनावश्यक शब्द काट दे। ऐसी कई लोगों की आदत होती है और उसमें मैं अपने आप को भी गिनूंगी कि और बात करने के लेवल पर ठीक है, ये ऐसा होना अच्छा नहीं है कि भाई बहुत ही शॉर्ट लेवल पर और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। और आप समाज में जब इंटरैक्ट करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम की तरह हो जाती है, कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ एक महर्षि हैं और जीवन जीने की कला बता रहे हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों को बता रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं इनका जो सूत्र इतना सटीक है, इतना टू द पॉइंट है कि इसमें कहीं कोई फालतू या एक्स्ट्रा चीज़ कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक एक फॉर्मूले की तरह, अल्पतम सारभूत, कम से कम और टू द पॉइंट फॉर्मूला के जैसा। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे कोई तार करने जाए और वहाँ बेकार के अनावश्यक शब्द काट दे। तार का मतलब यही है कि कम से कम शब्दों में संपूर्ण संदेश कह दिया जाए। तार की जगह अगर पत्र लिखा जाता तो शायद 10 पन्ने भरने के बावजूद बात पूरी ना हो पाती, लेकिन एक तार में 10 शब्दों में वह केवल पूरा ही नहीं होता बल्कि पूरे से भी थोड़ा अधिक ही हो जाता है। वह सीधी हृदय पर चोट करता है। इसमें सारतम, उसमें सारतम होता है ना? एकदम जैसे बोलते हैं ना कि ठीक निशाने पर जाके बात लग जानी, है ना, कि व्यक्ति के इंटेंशन को छू जाए, ऐसे वो अपने सूत्र के द्वारा बातों को बताते हैं, दिल को लग जाए। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने यह भी बताया कि उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने भी उनसे बड़ी सीधी सपाट भाषा में एकदम थोड़े शब्दों में कहा था। क्या कहा था? किन्होंने, किनकी बात कर रहे हैं? दादा गुरुदेव की बात कर रहे हैं गुरुदेव। और क्या कहा? एकदम थोड़े सपाट और सीधी शब्दों में इंस्ट्रक्शन दी है। कहीं कोई श्लोक नहीं, कहीं कोई बड़े बड़े शब्द नहीं, कहीं कोई संस्कृत का उच्चारण नहीं, एकदम सीधे सिंपल बात में साधना करनी है तो इंद्रिय सुखों से मुंह मोड़ना होगा, एकदम रूखी सूखी जिंदगी जीनी होगी। ये बातें बताकर वो थोड़ा रुके, फिर कहने लगे, यह तो बाद में पता चला कि इस रूखे सूखेपन में आनंद की अनंतता समाई है। बस यही बात महर्षि पातंजलि के बारे में है। वह बहुत ही रूखी सूखी धरती पर ले चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि पर ले चलेंगे, लेकिन मरुस्थल का अपना सौंदर्य है। उसमें वृक्ष नहीं होते, उसमें नदियां नहीं होती, लेकिन उसका अपना एक विस्तार होता है। किसी जंगल की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का अपना सौंदर्य है, नदियों की अपनी सुंदरताएं हैं, मरुस्थल की अपनी विराटता और अनंतता है। हाँ, इस राह चलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। पातंजलि का हर सूत्र साधकों के साहस के लिए चुनौती है, उनके विवेक को सावधान करने की चेतावनी है। बहुत सुंदर बात कि जहाँ पर दादा गुरुदेव ने उनको स्पष्ट इंडिकेशन दिया और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मात्र उनसे 3 बार ही मिले। शायद दादा गुरुदेव का 3 या 5 बार ही मिलना हुआ है टोटल पूरे थ्रू आउट लाइफ। 80 वर्ष की आयु में अपने गुरु से उनको इतनी बार ही इंस्ट्रक्शन मिली। हम लोग 15,000 बार शांतिकुंज जाते हैं, 15,000 बार गुरुदेव के सद्वाक्यों को पढ़ते हैं, 15,000 से भी ज़्यादा बार हमें इंट्यूशंस होते हैं कि गुरु हमसे क्या चाहती है। उनसे एक ही बात को बार बार पूछते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, लेकिन वो जज्बा नहीं आता है कि उस चीज़ पर अपने जीवन को, जिसको बोलते हैं बलिदान कर दिया जाए, अपने आप को न्योछावर करने की वृत्ति नहीं जन्म लेती है। कब जन्म लेती है? क्योंकि हम आधे मन के साथ होते हैं, मन ने अभी पूरा समर्पण नहीं किया, यही ब्लॉकेज है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे गुरु ने साफ स्पष्ट कह दिया था, एक ही लाइन में पूरी बात बता दी थी, बहुत साफ शब्दों में, कि तुम्हें इंद्रिय सुख से मुंह मोड़ना होगा, एकदम रूखी सूखी वाली जिंदगी जीनी होगी। ये बातें बताकर वो थोड़ा रुके और फिर उन्होंने अपनी बात वहीं समाप्त कर दी। ये तो गुरुदेव, उनका शिष्यत्व देखिए,
उनका समर्पण देखिए, वो कहते हैं उस रूखी सूखी जिंदगी में इतना आनंद मिला कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंतता समाई हुई थी आनंद की, आनंद का पारावार, समर्पण के साथ आनंद, समर्पण के साथ साक्षी भाव की अनुभूति, ये एक डिफरेंट लेवल की सेटिस्फैक्शन को जीवन में उजागर करेगा ही, करता ही है। और एकमात्र उद्देश्य यही होता है, अगर किसी के जीवन की परिस्थिति कुछ इस तरह से है कि संसार की बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो उसको इस चैलेंज के रूप में लें, गुरु की इच्छा के रूप में लें और उनके लिए समर्पण अपने अंदर जागृत करें। फिर देखिए, उस कम में जीना, उस कम सुख सुविधाओं में रहना अपने आप में एक बहुत बड़े तप के रूप में और अनंत आनंद के स्रोत के रूप में वो जीवन अनुभव होने लग जाएगा कुछ समय के बाद। गुरुदेव कह रहे हैं मरुस्थल की अपनी ब्यूटी है, उसकी अपनी विशालता है, उसकी अपनी अनंतता है, इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पतंजलि बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि यदि हमको मनुष्य मात्र को यदि भटकन, उलझन, तनाव, चिंता, दुख, अवसाद से संपूर्ण रूप से मुक्ति पानी है, तो साक्षी भाव को उपलब्ध होने के अलावा अन्य कोई चारा ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको आध्यात्म के दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जा सकता है, जिन्होंने अपने जीवन के थ्रू एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को, जिन्होंने फॉर्मूलाज एस्टैब्लिश किए हैं, जिन्होंने कई लोगों के जीवन को तारा है, कई साधकों को आगे बढ़ाया है। उनका ये कहना है कि अगर अपने दुखों से मुक्ति पानी है, अपने भटकन से मुक्ति पानी है, अपने डिस्टर्बेंस वाले मनोवृत्ति से मुक्ति पानी है, उलझनों से मुक्ति पानी है, तो इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो क्या है? पूरी तरह से साक्षी भाव को उपलब्ध होना। इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, और साक्षी भाव की उपलब्धता ही समर्पण से जुड़ी हुई है। इंगेज करना पड़ेगा अपने आप को मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। आपको आज के जीवन में, अभी के क्षण में क्या लगता है, किस उद्देश्य से हम जीवन जी रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य हमारा क्या है? अपने आप से पूछें, और नहीं है तो जानने का प्रयास करें, ढूंढें लक्ष्य को और मन को उसमें झोंक दे। उस यात्रा में ही साक्षी भाव की अनुभूति जुड़ी हुई है, जो कि समस्त दुखों से, सारे पेन से छुटकारा पाने का एकमात्र फॉर्मूला यही है। क्योंकि अन्य अवस्थाओं में तो मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य बना ही रहेगा, मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है। यह बात किसी एक पर या किसी विशेष व्यक्ति पर लागू नहीं होती, ये सारे मनुष्य के लिए ही कही गई है, मनुष्य जाति के लिए ऐसा कहा जा रहा है। मनुष्य के साथ ही मन जैसी चीज जुड़ी हुई है, बाकी तो सारी प्रकृति में हर एक चीज बहुत व्यवस्थित ढंग से चली हुई है। मन उनके ऊपर ज्यादा हावी नहीं होता, उनको जैसा एक डिफॉल्ट चिप देके भेजा गया है, चाहे आप जानवरों को देख ले, वृक्षों को देख ले, वो एक धैर्य में अपने जीवन को बिताते चले जाते हैं, शांत रहते हैं, कभी कोई बहुत उदास या डिप्रेस नहीं दिखाई देता, कभी कोई जिसको बोलते हैं क्रोध में आया हुआ दिखाई नहीं देता है। क्रोध भी उनका प्रकृति को बहुत डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। ये जो चैलेंज है, ये जो इतना बड़ी शक्ति मिली हुई है मन के रूप में, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति को मिली हुई है। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, और उसको अब इजी लगता है अपनी वृत्तियों के साथ तादात्म्य होकर। वृत्ति क्या है? प्रैक्टिस। मन को उस चीज की प्रैक्टिस है। लास्ट टाइम जैसे गुरुदेव ने बताया कि पिछले 3 जन्मों की प्रैक्टिस में योग साधना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं थी। हाँ, इस जन्म में जो मैंने करके दिखाया है, वो उस पार्ट को मैंने एक तरह से उसको रिपीट करके दिखाया है कि मेरे जो आज के बच्चे हैं, जो मेरे आज के शिष्य हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो क्या सीखें मुझसे, उसको दिखाने के लिए, सिखाने के तौर पर उन्होंने अपने लाइफ में इस तरह से साधनात्मक डिसिप्लिन को बनाए रखा, जो जीवन के अंतिम सांस तक बना रहा, जिसकी आवश्यकता रत्ती भर भी नहीं थी। इसको वो ऐसे समझाते हैं, पके हुए को पकाना, छिले हुए को छिलना, घिसे हुए को घिसाना। ये वो वाली बात थी, इसकी जरूरत नहीं थी उनको इस जन्म में। पिछले 3 जन्मों में यौगिक साधनाओं की पराकाष्ठा को वो पार कर चुके थे। ईश्वरीय चेतना के साथ
घुल मिल चुके थे, एक हो चुके थे, तो इस जन्म में उनको इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन सिखाने के लिए मन को एक उच्च स्तरीय उद्देश्य जो गुरु के अनुशासन के रूप में उनको 15 वर्ष की आयु में मिला, उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दी, ये बताने के लिए। अपनी इच्छाएं कहीं नहीं रखी, ये बताने के लिए। कितनी सारी उपलब्धियां उनके जीवन में मिलती चली गई, ये बताने के लिए। समर्पण क्या होता है, मन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ देना क्या होता है, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना क्या होता है, उसके रिजल्टेंट के रूप में आज हम देख सकते हैं। आज पूरे विश्व में ऐसा कोई लेखक नहीं है, कोई सिंगल ऐसा लेखक नहीं है जिसने 3200 किताबें लिखी हों और सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हों, और इतने सारे शक्तिपीठों के और सेंटर्स की स्थापना अपने 80 वर्ष की उम्र में की हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन जर्नी में पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। उसमें भी अपनी साधनाओं को कंटिन्यू रखना। किसी बड़े से बड़े सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी साधना के उस स्तर को नहीं अचीव कर सकता जो गुरुदेव ने सब कुछ करते हुए किया। ये क्या है? सबसे इनिशियल लेवल पर समर्पण। मतलब समर्पण मीन्स मन को किसी हायर लक्ष्य के लिए, पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए एंगेज करना समर्पण है। समर्पण किसका करना होता है? मन ही का तो करना होता है। मन के साथ वृत्तियां उस ओर घिसती चली जाती हैं, खत्म होती चली जाती हैं, उनकी प्रैक्टिस दबती चली जाती है, मरती चली जाती है, और एक नया व्यक्तित्व उदय होता है जिसको फिर साक्षी भाव की अनुभूति होती है। तो इसका पूरा सर्कल, इसका पूरा क्रम, इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेशन इस तरह से घटता है। मानव प्रकृति की बनावट या बुनावट की यही पहचान है। साक्षी के अतिरिक्त दूसरी सभी अवस्थाओं में मन के साथ तादात्म्य बना रहता है। साक्षी भाव अगर नहीं होगा, मन के साथ कब जुड़ जाएंगे, कब बहने लग जाएंगे, कब दुख, क्लेश, शोक, बदला, क्रोध, सब भावनाएं हमें एकदम घसीटती ले जाती हैं। अंततः हम अपनी दुर्दशा देखते हैं, अपनी कमजोर, दुखी, असहाय जैसी मनस्थिति अंततः हमें अपनी स्वयं की दिखाई देती है, क्योंकि मन के साथ बह गए थे। ठीक वैसे जैसे एक बाढ़ चीज़ों को कैसे खदेड़ती ले जाती है, वैसे अगर मन के साथ वृत्तियों का तादात्म्य हो जाए तो जीवन ऐसे घसीटता चला जाता है। यही उसको ब्रेक कर देना है। उस बाढ़ से बाहर निकल के आइए, उस मन के प्रवाह से बाहर निकल के खड़े होइए, उस जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड इच्छाओं से, कामनाओं से, वृत्तियों से, है ना। वृत्तियों का ही तो बाढ़ है ये, वृत्तियों का ही तो प्रवाह है जो मन के साथ जुड़कर एकदम पावरफुल हो जाता है। ऐसा लगता है यही मैं हूँ, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा जीवन है, यहीं पे अगर ये नहीं मिला तो मेरा जीवन खत्म है। इतना मन की इच्छा के साथ जुड़ा होना। वो स्टूडेंट्स जो आत्महत्या कर लेते हैं अच्छे मार्क्स नहीं आने पर, वो इसी प्रवाह में जुड़कर ही इस तरह का काम करते हैं, जहाँ पर उनको लगता है बस मेरी एग्जिस्टेंस इसी चीज़ के लिए है। मन की वो वृत्ति, जहाँ वो वृत्ति कह रही थी मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, मेरा ईगो यहाँ आके ही सेटिस्फाई होगा, मेरी पहचान इसी को अचीव करने में है, वो मूर्खतापूर्ण सोच के कारण अपने जीवन की समाप्ति असमय ही कर देते हैं। ये क्या है? मन अपनी इच्छा के साथ प्रबल तरीके से जुड़ गया, और मन जिस चीज़ के साथ जुड़ जाएगा वो डबल ट्रिपल हो जाएगा हमारे चेतना में, उसका प्रभाव। तो यहाँ पर साक्षी भाव को लाने की एकमात्र जो प्रैक्टिस पॉसिबल हो सकती है वो है समर्पण, वो है इंडल्ज हो जाना किसी क्रिएटिव काम में, वो है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आ जाना लाइफ में। क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रश्न आज अपने आप से पूछें, और वो रास्ता ढूंढने का प्रयास करें आज सारा दिन, जहाँ पर जिसको पाने के लिए फिर सब तरह की जद्दोजहद करने के लिए मन उससे में घुल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस मनुष्य जीवन में क्या अचीव करना है मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब जिसके लिए अपने आराम को, जिसके लिए अपनी इच्छाओं को मार देना पड़े, उस विवेकपूर्ण स्थिति पे बैठकर मनन करना कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य के लिए किस तरह से मेरे अंदर समर्पण आए, मैं क्या करूं, है ना। बॉडी के लेवल पर, विचारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर किस तरह से इस काम के लिए पूरी तरह से मुझे इंडल्ज हो जाना है, पूरी तरह से इससे
एकात्म हो जाएं, ताकि जो वृत्तियां हैं वो मन से बात ही ना कर पाए। मन अपने उद्देश्य को पाने में इतना पूरी तरह से जुड़ जाए कि वृत्तियों की तरफ देखने का टाइम ही ना हो, वृत्तियों से बात करने का टाइम ही नहीं है। वृत्तियां वो असभ्य लोग, वो असभ्य मित्र जो हमेशा ही टांगों को खींचकर खाई में गिराने की बात करते हैं, उस तरह से वृत्तियों को पूरा नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। जैसे जैसे हम वृत्तियों को इग्नोर करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम उस किले के ऊपर विजय होते चले जाएंगे। मन रूपी किले के ऊपर विजय पाना। जैसे मन में से ही तो विचार निकलते हैं, मन में से ही तो कामनाएं निकलती है। ठीक वो एक कामना विचारों को एक जैसे सैनिक निकल रहे होते हैं ना, अगेंस्ट पार्टी के दुश्मन निकलते हैं ना, विचारों के रूप में वो निकल रहे हैं, उनको ध्वस्त कर लेंगे तो उस किले के ऊपर, मन के ऊपर फतेह हो जाएगी, विजय हो जाएगी। ठीक उसी तरह से एक संग्राम वाली मनोस्थिति अपने अंदर उत्पन्न करनी है, अपने अंतर मन में। समर्पण के भाव में ही ये पॉसिबल है, और अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। हल्के फुल्के तरीके से, निरुद्देश्य होकर जीवन में, अनडिसिप्लिन तरीके से जीवन जीने में ये एनर्जी मिलेगी ही नहीं। फिर तो मन बार बार अपनी वृत्तियों, अपनी टेंडेंसी, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ जुड़कर बैठेगा और बार बार गिरेगा, चोट लगेगा, रोएगा, फिर वापस आएगा। कुछ दिन तो साधना करेगा लेकिन वापस वहीं जाएगा। क्यों? वृत्तियों ने बहुत स्ट्रांगली उसको पकड़ा हुआ है। यहाँ पर वृत्तियों को छोड़कर ऊंचे उद्देश्य के साथ एकात्म होने की बात हो रही है, जिसको करते हुए, जिसको सहते हुए, जिसमें तपने के बाद साक्षी भाव की अनुभूति पूरी तरह से संभव है। इसका एंड रिजल्ट साक्षी भाव ही है। वो अपने आप आता चला जाएगा, वो समझ अपने आप डेवलप होती चली जाएगी, वो इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ती चली जाएगी। देखा होगा आपने, हमने सुना भी होगा, कई ऐसे साधक इनिशियल लेवल पर आए जिनको बिल्कुल छोटे स्तर पर आश्रमों में काम मिलते हैं, बाथरूम की सफाई, झाड़ू, कूड़ा, वृद्धों की सेवा, और उसमें उनको कई तरह के कष्ट, कई तरह का अपमान सहना पड़ता है, और उसको सहते सहते एक स्थिति वहाँ आ पहुँचती है जहाँ पर वो अन्य दिखने वाले उच्च स्तरीय जो साधक दिखाई दे रहे हैं, जो वक्ता दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी वो आत्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा उठा हुआ और बहुत ही रिद्धि और सिद्धि को पाने वाला हो जाता है। ये क्या है? मन को कितना हमने अपने उद्देश्य को के साथ बांध दिया, मन को कितना अपनी वृत्तियों के अगेंस्ट चला दिया, अपने कंफर्ट के अगेंस्ट चला दिया, अपने प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट दौड़ा दिया। सुबह उठने की प्रैक्टिस नहीं है लेकिन उठ रहे हैं, कम खाने की प्रैक्टिस नहीं है लेकिन खा रहे हैं, चटपटा खाने की प्रैक्टिस बनी हुई है लेकिन अस्वाद खा रहे हैं। अगेंस्ट में जाने की बात, दूसरों की कमियां देखने की प्रैक्टिस बनी हुई है, गुण देखने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से घबरा जाने की प्रैक्टिस बनी हुई है, थोड़ा सा सोचने की वृत्ति का जागरण कर रहे हैं, थोड़ा लेट रिएक्शन अपना होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा रुक के बात करने की प्रैक्टिस हो रही है, जरा सोच के बोलने की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये मन के अगेंस्ट चलने की बात। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, विचारों के प्रवाह के साथ कब एकात्मता सध जाती है पता ही नहीं चलता। विचार के प्रवाह के साथ हम कब एक हो जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता है ना। साधारण स्तर पर तो हम ऐसे ही जीवन जीते हैं, विचारों में बहते चले जाते हैं, बाद में पता लगता है अरे इतना टाइम हो गया, यही सोचते चले जा रहे हैं, और उस विचार में कभी खुश हुए जा रहे हैं बेमतलब का, कभी रोते, कभी खिन्न होते, कभी चिढ़ते जलते, तो एकात्म हो जाते हैं। और ये विचार कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। विचारों के बादलों के साथ हम एक हो जाते हैं, कई बार सफ़ेद बादलों के साथ एक हो जाते हैं, कई बार वर्षा भरे बादलों के साथ एक हो जाते हैं, कई बार वर्षा से रिक्त बादलों के साथ। लेकिन कुछ भी हो, किसी ना किसी विचारों के बादल का तादात्म्य मन में बना ही रहता है, और ऐसे में हम आकाश की शुद्धता गवा देते हैं। बादल जो कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो कि आकाश के नीलेपन को देखने ही नहीं देते, जो कि हमारे जीवन के स्वच्छंदता को देखने ही देते ही नहीं है। हम घिरे रहते हैं कवर में, एक आच्छादन बना ही रहता है, एक कवर बना ही रहता है, एक इल्यूजन माइंडसेट में बना ही रहता है, जो उसके नीलेपन को, आकाश के नीलेपन को दिखाता ही नहीं, उसकी शुद्धता को देखने ही नहीं देता। अपने आत्मस्वरूप के अंतरिक्ष की शुद्धता हम खो देते हैं, और बादलों का ये घिराव घटित ही इस कारण होता है क्योंकि हम तादात्म्य मन से जोड़ देते हैं, विचारों के साथ एक हो जाते हैं। ख्याल आता है कि हम भूखे हैं और विचार मन में कौन जाता है। विचार इतना
इतना भर आता है कि पेट को भूख लग जाती है। ये बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है। कई बार हम कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, उसमें आता है, इसमें एक लाइन आती है, फिर मैंने गर्मा गर्म चाय मंगवाई या चाय पी, या मैंने टीवी में देख रहे हैं कोई चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो एकदम से मन बोलेगा अरे यार पॉज करो इसको, मैं थोड़ा चाय बना के लाती हूँ। हम लोग भी चाय पीते हैं। क्या हुआ, एक थॉट जो देखने की वजह से क्रिएट हुआ और उस थॉट के क्रिएशन से मन ने इच्छा जागृत की और फिर वो एक्शन में इंडल्ज हो गया। तो ख्याल से भूख भी लग जाती है, बॉडी भी बोलती है अब मुझे कुछ चाहिए, खाना है। ये उसकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उसकी वैचारिक भूख है, जो किसी चीज़ को सोचकर, देखकर, सुनकर उसने अपने अंदर विचार के लेवल पर पहले क्रिएट किया और फिर उसको फिजिकल लेवल पर भी फील होने लग गई वो रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, समय ज़्यादा नहीं है फिर भी बता देती हूँ कि किसी एक हादसे में कोई व्यक्ति 3-4 दिन तक बिल्डिंग के नीचे दब गया था, बिल्डिंग गिर गई थी, तो उसको फिर बाद में निकाला गया तो देखा गया कि वो व्यक्ति 3 दिन से बिना खाए बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही परिस्थिति में था। तो ये जांच किया गया और इस चीज़ को फिर ये किया गया, रियलाइज़ किया गया, इस चीज़ को प्रूव किया गया कि जो भूख है या जो कोई भी रिक्वायरमेंट है, भूख बेसिकली, भूख जो है वो बॉडी को नहीं लगती है, ब्रेन को लगती है। ब्रेन के लेवल पर, सोच के लेवल पर, विचार के लेवल पर, चाहने के लेवल पर जब हम ऐसा सोचते हैं तब हमें हमारे शरीर में उस तरह के जूसेस सिक्रीट होते हैं जिससे फिर स्टमक में उस तरह की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है और हमें भूख लगने लग जाती है। तो भूख जो है अगर माइंड को शून्य कर दिया जाए, माइंड को एकदम स्टेबल कह दीजिए, या हम ये भी देखते हैं समाधि की स्थिति, तो उसमें कई वर्षों तक ऋषि मुनि कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ब्रेन के लेवल पर कहीं और इंगेजमेंट है, मन के लेवल पर इंगेजमेंट किसी हायर स्टेट में चली गई है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट शून्य हो जाती है। ठीक वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं जो विचार है वो हमारे अंदर सिचुएशंस को, रिक्वायरमेंट्स को क्रिएट करते हैं मन के साथ जुड़कर। बस उसी क्षण हम तादात्म्य में स्थापित कर लेते हैं उस विचार के साथ, तो उस तरह की आसक्ति से हम घिर जाते हैं। हम कहने लगते हैं मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मन में तो भूख का विचार भर आया पर हमने उसके साथ तादात्म्य बना लिया। हम कहने लगे कि मुझे भूख लगी, बस यही तादात्म्य हो जाना है ना, मन के साथ एक हो जाना है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों, योगियों, साधकों, सिद्धों को भूख महसूस नहीं होती है। भूख तो वे भी महसूस करते हैं, लेकिन बुद्ध भी भूख महसूस करते थे, पतंजलि भी भूख महसूस करते थे, लेकिन पतंजलि कभी यह नहीं कहते थे कि मुझे भूख लगी है। वे तो बस इतना कहेंगे कि शरीर भूखा है, वे कहेंगे मेरा पेट भूख महसूस कर रहा है। बुद्ध कहेंगे भूख तो पेट में है, मैं तो केवल साक्षी भर हूँ। पेट भूखा है लेकिन योगी जन उसको साक्षी मात्र बन के लेंगे, लेकिन हम सब तादात्म्य बना लेते हैं, विचार के साथ एक हो जाते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस करके देखने वाली चीज़ है कि कभी व्रत करना पड़े तो मेंटल लेवल पर अगर हम उस भूख से, उस प्यास से, उस वीकनेस से अगर नहीं जुड़ते हैं और उसको डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं और विचारों के लेवल पर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में इसको इंडल्ज करके रखें, मन को किसी और बहुत ही क्रिएटिव और पर्पसफुल चीज़ के साथ एकात्म कर दें, तादात्म्य बना दें, तो हम देखेंगे कि उस भूख का एहसास नहीं होगा, उस प्यास का एहसास ही नहीं होता है। मन को क्या समझाया, ब्रेन को हमने क्या बोल दिया। अब जैसे मुस्लिम हमारे भाई बहन जो हैं वो रोज़ा करते हैं 1 महीने, सारा दिन उनको पानी नहीं पीना होता है। एक तरह से ये देख लीजिए संकल्प शक्ति कि विचार के लेवल पर हमने अपने मन से क्या कह दिया है कि तुम्हें सारा दिन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बॉडी की डिमांड उस तरीके से चेंज हो जाती है ना, रिक्वायरमेंट उस तरीके से चेंज हो जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनि होते थे वो ये नहीं कहते थे मुझे भूख लगी है, वो ये कहते थे अब शरीर की रिक्वायरमेंट है, इसको थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा अन्न चाहिए, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये पेट की रिक्वायरमेंट है। साक्षी भाव में चीज़ों को होते देखना। विचार और वृत्तियों के बदलते स्वरूप के साथ तादात्म्य भी बदलता है। कभी हम एक के साथ होते हैं तो कभी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वृत्ति के साथ, है ना। बहुत सारी टेंडेंसीज और प्रैक्टिसेस हैं हम सब की,
जिसके साथ हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जुड़ते रहते हैं। यही जो जुड़ाव है संसार बनाते हैं, यही हमारा संसार बनता है, हमारी खुद की वृत्ति। कभी दरअसल यही संसार है यदि हम तादात्म्य में संसार में दुख में हैं और यदि इस तादात्म्य के पार चले तो समझो कि मुक्ति हो गई। योग की परम सिद्धि एवं संबोधि की परम अवस्था यही है निर्वाण और यही है कैवल्य। वृत्तियों से तादात्म्य में टूटते ही हम इस दुख भरे संसार से पार होकर आनंद के जगत में प्रविष्ट होते हैं। आनंद का ये जगत बिल्कुल अभी और यहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हम किसी वेटिंग मोड में नहीं आए। अपनी खुशी को पोस्टपोन करिए मत, ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो पालेंगे तब मुझे खुशी मिलेगी। ये नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप आंखें खोल के देखिए, अमीर से अमीर व्यक्ति भी किसी और चीज़ को पाने के लिए दुखी है, किसी और रिक्वायरमेंट में उसका मन पूरा लगा हुआ है। उसने जो करंट में पा लिया उसको वो इंजॉय ही नहीं कर रहा। ये कैसी माया है? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि आनंद का जगत बिल्कुल अभी और यहाँ में है। इस क्षण में ही आनंद है, बिल्कुल अभी और इसी क्षण। इसके अलावा एक पल भी प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्षण भी, एक सेकंड के लिए भी आपको आनंद से दूर नहीं किया जा सकता अगर मन के स्तर पर हम इस क्षण में आ जाएं, इस मोमेंट में आ जाएं। बस मन का साक्षी भर होना है। केवल वृत्तियों से नाता तोड़ना, यह तथ्य कुछ यूं है। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में वृत्तियों से नाता तोड़ना बताया। कैसे? सुख कहीं मिलेगा, इस भ्रांति का नाम संसार है। सुख कब मिलेगा? कहीं जाके मिलेगा, किसी स्थिति में पहुंच के मिलेगा, कोई चीज़ अचीव करने के बाद मिलेगा। ये भ्रांति का नाम ही संसार है। सुख अभी है, यही है, इस बोध का नाम निर्वाण है। भाग्यशाली है वो, विवेकवान है वो, जीवट है वो, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, जो कहते हैं मेरे पास जो है उसी में मैं संतुष्ट हूँ, और उनको संत नहीं होते हुए भी उनको निर्वाण प्राप्त है। वो ऊपर से साधारण व्यक्ति दिखते तो हैं, लेकिन वो निर्वाण को पा चुके हैं, वो सच्चे संत बन चुके हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि क्या कह रही है, उनका मन क्या कह रहा है? सुख अभी में है, इस मोमेंट में है, यहीं में है, इसी क्षण में है। सुख किसे मिलेगा? इस भ्रांति का नाम संसार है। सुख किसी से मिलेगा? इस भ्रांति का नाम संसार है। सुख अपना स्वभाव है, इस जागृति का नाम मोक्ष है। हम जितना वेटिंग वाला मोड रखते हैं, हम जितना अचीवमेंट वाली लिस्ट बढ़ा के रखते हैं, हम जितना कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, कुछ पा जाएंगे वाली स्टेटमेंट अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्तियों में जगा के रखेंगे, मन उतना ही दुखी रहेगा। मन उतना ही संसार में, जिसको बोलते हैं, झटके खाते रहेगा, चोट लगाते रहेगा। और जहाँ हम अपने आप को रोक लें और बोल दें कि सुख अपना स्वभाव ही है, अपने मन के शांति की स्थिति ही है, अभी इसी क्षण में है, उसी जागृति का नाम मोक्ष है। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन करें, अपनी बुद्धि को, अपनी विवेक को, अपनी चित्तवृत्तियों को उनके चरणों में न्यौछावर करें, छोड़ दें, त्याग कर अपने आप को बिल्कुल मुक्त और खाली होने की स्थिति में लाएं, जहाँ मन जैसी शक्तिशाली इस टूल को, इस शक्ति को हम सही उपयोग कर सके। मेरा मन गुरु के स्वरूप को जान सके, मेरा मन वंदनीय माता जी के सच्चे स्वरूप को पहचान सके, उनके चलाए हुए युग निर्माण योजना की इम्पोर्टेंस मेरे मन में, मेरे जहन में गहरा समाता चला जाए, जिसको लेकर मेरे 24 घंटे का हर एक पल उनके कार्य में निकलता चला जाए। सोचने में, मनन करने में, लिखने में, सुनने में 24 घंटे ज़्यादा नहीं होते हैं। इसको बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव तरीके से इसको इंगेज किया जा सकता है, जहाँ वृत्तियों की ओर ना भागे, जहाँ उसको बहुत बड़ा प्रकाश हमेशा ही हृदय में दिखाई देता रहे। ये एक टूल के रूप में बताया गया है कि हृदय में जो है मन का आवास बना लो, मन को हृदय से बहुत दूर नहीं जाने दो। ये महर्षि रमन ने कहा है, मैं कौन हूँ मैं। इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, समर्पण की प्रैक्टिस कैसे की जाए?
आंख बंद करके हर थोड़ी देर में कुछ भी काम करते हुए, टीवी देखते हुए, खाना खाते हुए, नहाते हुए, हर क्षण इस चीज़ की प्रैक्टिस किए। प्रकाश जो है, मुझे जो मेरी मार्गदर्शक सत्ता है, वो एनर्जी के फॉर्म में मेरे हृदय स्थान में प्रकाश रूप में अवस्थित है। मन को किसी बहुत उच्च स्तरीय स्वरूप से, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आपका उद्देश्य हो, चाहे लक्ष्य हो, किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा बहुत पावरफुल लेवल पर। जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने गुरुदेव के अनुशासन के साथ बहुत तगड़ी रूप से अपने जीवन को जोड़ दिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो जुड़ गए। फिर फिजिकल लेवल पर सिर्फ 5 बार मिलते हुए भी उन्होंने बड़े से बड़े कार्य अपने जीवन में कर दिखाए। तो ऐसा जज्बा, ऐसा मनोभूमि हम सबकी जागृत हो, ऐसा भाव अंतर्मन में प्रचंड करते हुए गुरुदेव के चरण कमलों में शत शत नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव माता